दिल्ली के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसके टूटते हुए दरवाजे और धूल भरी खिड़कियां पुराने जमाने की कहानियां कहती थीं। वाह सिया, यकीन मानती हो ये हमारा घर होने वाला है? अजय और सिया, एक जवान जोड़ा, उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर नई शुरुआत का उत्साह था। उन्हें इस विशाल हवेली में अपना सपनों का घर मिल गया था, अनजान उस अंधेरे से जो इसके भीतर छिपा था। बहुत सुंदर है अजय, लेकिन पता नहीं, कुछ तो अजीब सा लग रहा है। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा में एक अजीब सी घुटन छा गई। दीवारों से सड़ांध की गंध आ रही थी। धूल के कण धूप में नाच रहे थे, जो गंदी खिड़कियों से छन कर आ रही थी। सन्नाटा भयानक था, जो उनके अपने कदमों की गूंज से ही टूट रहा था। सिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पहली रात सबसे मुश्किल थी। खाली कमरों से अजीब आवाजें गूंज रही थीं, फुसफुसाहट जो परछाइयों से सरकती हुई लग रही थी। अनदेखे पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा गई। अजय उठो, क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? सिया जाग रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अजय उसके बगल में गहरी नींद सो रहा था, उसके डर से बेखबर। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, शोर को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही और तेज होती गई और जोरदार होती गई। उन्हें अपना नाम पुकारते हुए लग रहा था। कौन है वहाँ? तुम्हें क्या चाहिए? दहशत ने उसका गला घोंट दिया। वह सांस नहीं ले सकती थी, वह चीख नहीं सकती थी। नींद जब आखिरकार आई तो कोई राहत नहीं मिली। सिया ने खुद को एक भयानक सपने में फंसा हुआ पाया। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? उसके सामने एक जवान औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें डरी हुई थीं और जिसकी ड्रेस पर खून के धब्बे थे। उसकी आवाज, एक दर्द भरी फुसफुसाहट, अंधेरे में गूंज रही थी। मेरी मदद करो, उसने विनती की। उसकी आंखें उस दहशत से भरी हुई थीं जो खुद सिया की थी। सिया हांफते हुए उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सपना बिल्कुल असली लग रहा था। उस औरत की विनती उसके कानों में गूंज रही थी। अजय उठो, मुझे बहुत बुरा सपना आया। उसने अजय की तरफ देखा, जो अभी भी चैन से सो रहा था। क्या उसने यह सब कल्पना की थी? दिन हफ्तों में बदल गए और अजीब घटनाएं होती रहीं। एक दोपहर धूल भरे अटारी को देखते हुए सिया को एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। अंदर एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी पड़ी थी, जिसके पन्ने उम्र के साथ खराब हो चुके थे। ये क्या है? एक डायरी? डायरी हवेली की पिछली मालकिन माया की थी, जो बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। जैसे ही सिया ने डायरी के पन्नों में गहराई से देखा, एक दुखद कहानी सामने आई। हे भगवान! माया ने अपने अकेलेपन, अपने डर और एक ऐसी मौजूदगी के बारे में लिखा है जो हवेली के हॉल में भूतियां थी। हर प्रविष्टि पिछले वाले से ज्यादा भयावह थी, जो मदद के लिए एक अंतिम हताश दलील में परिणत हुई। अजय, तुम्हें यह देखना होगा। ये बहुत डरावना है। उस रात सपना फिर से लौटा, पहले से भी अधिक जीवंत। इस बार मैंने भी उसे देखा। भूतिया औरत उनके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी उदास आंखें सिया पर टिकी हुई थी। मदद करो, उसने फिर से फुसफुसाया। उसकी आवाज असहनीय दुख से भरी हुई थी। अजय एक झटके में जाग गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। अब और इनकार नहीं कर सकता। हवेली में कुछ गड़बड़ थी। सिया ने अजय को कसकर पकड़ लिया, डर से कांपते हुए। सपनों और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। हवेली उन पर हावी हो रही थी। डर उनका स्थायी साथी बन गया। सिया ने चीजें देखना शुरू कर दिया। क्षणिक परछाइयां, खून के धब्बे जो आते और जाते, हवेली की गहराइयों से घूरता एक भूतिया चेहरा। मुझे एक ठंडी और डरावनी उपस्थिति महसूस हो रही है। उसकी अजय से विनती और अधिक निराशाजनक होती गई, लेकिन उसने इसे तनाव कहकर टाल दिया। वह मानने से इनकार कर रहा था, बढ़ते डर के सामने तर्क का सहारा ले रहा था। एक शाम सिया ने एक भयावह दृश्य देखा। बैठक कक्ष की दीवार से एक गाढ़ा चिपचिपा तरल रिस रहा था। खून, S1, मीडिया, क्लोज-अप ऑफ ब्लड ऑन वॉल, ब्लड ड्रिपिंग डाउन सरफेस, क्रीपी ब्लड स्टेन्स ऑन वॉल। यह सब बस तनाव है। एक अजीब सी शक्ति से प्रेरित होकर सिया खुद को हवेली के तहखाने की ओर खींचती हुई पाई। हवा भारी हो गई थी, सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, कुछ प्राचीन और भयावह।
कमरे के बीच में एक बड़ा अलंकृत नक्काशीदार आईना था, जिसकी सतह धूल और समय के साथ धुंधली हो गई थी। जैसे ही मैं पास आई, मुझे अपने दिल को एक ठंडे हाथ ने जकड़ लिया। आईना टिमटिमाया और एक पल के लिए उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब माया के भूतिया चेहरे से बदल गया। उसकी आंखें एक ठंडी पहचान से भरी हुई थीं। सिया के अंदर दहशत फैल गई। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे बंदी बना लिया। कमरा घूमता हुआ लग रहा था, हर पल हवा ठंडी होती जा रही थी। आईना, ये एक भयानक रोशनी से धड़क रहा है और माया की छवि साफ होती जा रही है। उसकी दुखी आंखें वे मेरी आंखों पर टिकी हुई हैं। सिया ने अजय को पुकारा। उसकी आवाज खाली तहखाने में गूंज रही थी। अजय, अजय, तुम कहाँ हो? लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह फंस गई थी माया की तामसिक आत्मा के साथ अकेली। एक ठंडी सी सिहरन सिया के ऊपर छा गई, क्योंकि उसे अपने भीतर एक बदलाव महसूस हुआ। माया की निराशा, उसका दर्द, उसका आतंक, यह सब सिया में समा गया, उसकी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया। उसकी अपनी पहचान घुलने लगी। उसकी जगह हवेली के पूर्व निवासी की पीड़ित आत्मा ने ले ली। मैं उसके गुस्से को महसूस कर सकती हूँ, इस जेल से मुक्त होने की उसकी हताशा को। परिवर्तन तेज और क्रूर था, जिसने सिया को एक खोखला खोल छोड़ दिया, माया की तामसिक आत्मा के लिए एक बर्तन। अजय आखिरकार तहखाने में पहुंच गया। उसका दिल बढ़ते डर के साथ तेज हो रहा था। उसने सिया को आवाज दी। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। सिया, सिया, तुम कहाँ हो? परछाइयों से एक आकृति उभरी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। सिया? वह फुसफुसाया। उसकी छाती में आशा की किरण जगमगा उठी। आकृति घूमी और अजय हाँफने लगा। उसके सामने उसकी पत्नी नहीं, बल्कि एक भयानक प्रेत खड़ा था, जिसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। सिया चली गई है। प्रेत फुसफुसाया। उसकी आवाज उसके प्रिय की भयानक प्रतिध्वनि थी। अजय पीछे हट गया। उसका खून बर्फ में बदल गया। उसने उसे हवेली में खो दिया था, उस अंधेरे में जो इसकी दीवारों से चिपकी हुई थी। वह हवेली से भाग गया, अपने जीवन के प्यार और एक भयावह सच्चाई को पीछे छोड़कर। हवेली बनी रही, दिल्ली के बीचों बीच एक खामोश प्रहरी, हमेशा के लिए अतीत की आत्माओं से प्रेतवाधित।